उत्पाद सिपाही परीक्षा में पेपर लीक, भाजपा का प्रदर्शन, सीएम का पुतला फूका। झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की आशंका को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। रविवार को भाजपा रांची महानगर जिला के नेतृत्व में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम परिसर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की लापरवाही के कारण भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाएं सीधे तौर पर मेहनत करने वाले युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। प्रदर्शनकारियों ने इस मुद्दे पर गहरा आक्रोश जताते हुए सरकार से जवाब मांगा। भाजपा नेताओं ने हाल ही में सामने आए तमाड़ कांड का भी जिक्र किया, जिसमें पुलिस ने पेपर लीक गिरोह के संदेह में 164 लोगों को हिरासत में लिया है। इस घटना को आधार बनाते हुए भाजपा ने कहा कि ये संगठित तरीके से परीक्षा प्रणाली को प्रभावित करने की साजिश है, जिसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। धनबाद में सीमेंट फैक्ट्री के कर्मी की मौत के बाद बवाल, परिजनों और ग्रामीणों ने इस बात पर किया प्रदर्शन। बरवा अड्डा थाना क्षेत्र स्थित भितिया में संचालित श्री खाटू श्याम जी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड प्लांट के एक कर्मी की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने रविवार को फैक्ट्री पहुंचकर जबरदस्त हंगामा किया। परिजनों ने कंपनी के मालिक पर घायल कर्मी का इलाज में सहयोग नहीं करने और 2 माह का बकाया वेतन का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए और शव के साथ फैक्ट्री के सामने प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान जेजीएलकेएम और बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने भी प्रदर्शन का समर्थन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि फैक्ट्री प्रबंधन ने न तो घायल कर्मी के इलाज में कोई सहयोग किया और न ही 2 महीने का बकाया वेतन दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारी मृतक के परिवार को उचित मुआवजा देने और एक सदस्य को नौकरी देने की मांग पर अड़े रहे। स्थिति को देखते हुए प्रशासन और फैक्ट्री प्रबंधन के साथ वार्ता की गई। बोकारो कंकाल कांड मामले में 28 पुलिसकर्मी सस्पेंड, इंसाफ की लड़ाई में खाकी हुई शर्मसार। झारखंड के बोकारो से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जिस 19 साल की मासूम के घर लौटने की उम्मीद में एक परिवार महीनों से दरवाजे पर आंखें बिछाए बैठा था। शनिवार को उसकी केवल हड्डियां और अवशेष बरामद हुए। ये महज एक हत्या नहीं, बल्कि सिस्टम की उस सड़न का सबूत है जिसने एक बेबस परिवार को न्याय के लिए दर दर भटकने पर मजबूर कर दिया। ये मामला तब तक फाइलों में दबा रहा जब तक झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस की सुस्ती पर कड़ा रुख नहीं अपनाया। कोर्ट की फटकार के बाद जब सीआईडी अधिकारी संध्या रानी मेहता ने खुद जांच की कमान संभाली तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जो केस महीनों से लापता की श्रेणी में था, वो अचानक एक खौफनाक हत्याकांड में तब्दील हो गया। इस मामले में पुलिस की भूमिका सबसे ज्यादा संदिग्ध रही है। आरोप है कि पीड़ित परिवार जब एफआईआर दर्ज कराने गया तो उन्हें प्रताड़ित किया गया और मुख्य आरोपियों को बचाने की कोशिश की गई। लापरवाही और संदिग्ध संलिप्तता के आरोप में 28 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। 164 गिरफ्तार, पेपर लीक का नहीं मिला सबूत। उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान तमाड़ में संदिग्ध गतिविधियों के मामले में रांची पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 164 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जेएसएससी के अध्यक्ष प्रशांत कुमार, रांची उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री और सीनियर एसपी राकेश रंजन ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई अहम जानकारियां साझा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब तक पेपर लीक का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। हालांकि संगठित सॉल्वर और पेपर लीक गैंग पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि गिरफ्तार 159 अभ्यर्थियों के पास 4 अलग-अलग सेट के प्रश्न पत्र मिले थे, जिनमें से केवल 4 सवाल ही वास्तविक परीक्षा से मेल खाते पाए गए। कुल 120 प्रश्नों में सिर्फ 4 के मिलान के आधार पर पेपर लीक की पुष्टि नहीं की जा सकती। अधिकारियों ने कहा कि मामले की जांच गहराई से जारी है और किसी भी स्तर पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बोकारो का कंकाल कांड मामले में 28 पुलिसकर्मी सस्पेंड। विधायक जयराम महतो ने तोड़ा युवक का मोबाइल, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने लगा दी क्लास। झारखंड के बोकारो में जनप्रतिनिधि का गजब गुस्सा देखने को मिला। गुस्साए विधायक जयराम महतो ने वीडियो बना रहे एक युवक का मोबाइल ही पटककर तोड़ दिया। मामला कैंडल मार्च के दौरान का है, जब विधायक जयराम महतो ने युवक का मोबाइल पटककर तोड़ा। कैंडल मार्च के दौरान एक महिला के सवाल पर माहौल गर्मा गया। इस पूरे घटनाक्रम को एक युवक अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर रहा था। जैसे ही विधायक की नजर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे युवक पर पड़ी तो उन्होंने उसका फोन छीन लिया और उसे पटककर तोड़ दिया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में लोग विधायक के बर्ताव और व्यवहार को लेकर कमेंट भी कर रहे हैं। लोग उनके इस तरह के कारनामे की आलोचना कर रहे हैं। कोई इसे विधायक का अहंकार बता रहा है तो कोई घमंड बता रहा है। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि यही इनका असली रूप है। लोगों का कहना है कि एक विधायक से ऐसे बर्ताव की उम्मीद नहीं है। पतरातू में राहुल दुबे गैंग का खौफ, फायरिंग से इलाके में दहशत। रामगढ़ जिला के पतरातू थाना क्षेत्र में इन दिनों अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में शनिवार रात एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी।
शनिवार रात हथियारों से लैस बाइक सवार अपराधियों ने अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के मुख्य गेट पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैला दी। हालांकि वारदात के बाद घटना किसी को मालूम न चले, इसको लेकर गेट पर पेंट किया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अपराधियों ने करीब 8 राउंड गोलियां चलाईं, जिससे गेट पर कई छेद हो गए। इस घटना की जिम्मेदारी कुख्यात राहुल दुबे गैंग ने ली है। एक सोशल मीडिया पेज पर राहुल दुबे के नाम से बने पेज पर धमकी भरा पोस्ट करते हुए इस फायरिंग की जिम्मेदारी इस गैंग के द्वारा ली गई है। बोकारो में ज्वेलरी दुकान से चोरी का खुलासा, आरोपी उड़ीसा से गिरफ्तार। फुसरो बाजार स्थित एक सोना चांदी की दुकान से लाखों रुपए के आभूषण चोरी मामले का बोकारो पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में उड़ीसा से एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए चोरी की गई सोने के जेवरात बरामद किए हैं। बीते 29 मार्च को पिछड़ी दक्षिणी थाना पेटरवार निवासी राजेंद्र प्रसाद दास ने शिकायत दर्ज कराई थी कि फुसरो बाजार स्थित उनकी सोना चांदी की दुकान से अज्ञात 2 व्यक्तियों ने सोने की चेन, झुमका और टॉप्स चोरी कर ली। चोरी किए गए सामान की कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई गई थी। इस संबंध में बेरमो थाना मामला दर्ज किया गया। गोमिया के जंगल में हाथियों का हमला, महुआ चुनने गई महिला को कुचलकर मार डाला। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड अंतर्गत जगेश्वर और तिलैया के बीच स्थित जंगल में रविवार सुबह हाथियों के हमले में एक महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान स्वर्गीय मेघनाथ महतो की पत्नी ठकनी देवी 48 वर्ष के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार ठकनी देवी सुबह करीब 10 बजे महुआ चुनने के लिए जंगल गई थीं। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों को चिंता हुई और उनकी तलाश शुरू की गई। खोजबीन के दौरान जंगल में महिला का शव मिला। आशंका जताई जा रही है कि हाथियों के झुंड ने उन्हें कुचल दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 5 दिनों से इलाके में 15 से 16 हाथियों का झुंड डेरा डाले हुए है। हाथियों की लगातार गतिविधियों के कारण आसपास के गांवों में पहले से ही दहशत का माहौल बना हुआ था। इस घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश भी देखा जा रहा है और वन विभाग से ठोस सुरक्षा व्यवस्था की मांग की जा रही है। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, झारखंड की छात्राएं कैसे लें योजना का लाभ, ऐसे करें आवेदन। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के तहत राज्य की हजारों छात्राओं को आर्थिक मदद दी जा रही है। अब तक इस योजना के अंतर्गत कुल 104.65 करोड़ रुपए की राशि लाभुक बालिकाओं के बीच वितरित की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2026 से 28 में कक्षा 8वीं से 12वीं तक की 28,322 छात्राओं के आवेदन स्वीकृत हुए हैं। इनमें से 25,679 छात्राओं को लगभग 10.18 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। राज्य सरकार ने इस योजना की शुरुआत वर्ष 2022-23 में इस उद्देश्य से की थी कि हर बालिका को बेहतर शिक्षा और उज्जवल भविष्य के अवसर मिल सकें। योजना के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली पात्र किशोरियों को चरणबद्ध तरीके से 40,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिससे उनकी पढ़ाई बीच में न छूटे। इस वर्ष योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू है। कक्षा 8वीं से 12वीं तक की छात्राएं अपने विद्यालय के माध्यम से आवेदन कर इस योजना का लाभ ले सकती हैं। रांची में ऑटो चालक महासंघ का ऐलान, 15 को 11 से 2 बजे तक ऑटो संचालन बंद। टाटीसिलवे कांटा टोली मार्ग पर चलने वाले ऑटो चालकों की समस्याओं और भाड़ा निर्धारण को लेकर रविवार को बैठक हुई। झारखंड प्रदेश सीएनजी ऑटो चालक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश सोनी की अध्यक्षता में ये बैठक ईएफ ग्राउंड टाटासिलवे मैदान में हुई, जबकि संचालन प्रदेश सचिव रमाशंकर सिंह ने किया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जब तक इस रूट पर चलने वाले सभी ऑटो चालक मालिकों की संयुक्त बैठक नहीं हो जाती, तब तक नया भाड़ा लागू नहीं किया जाएगा और न ही महासंघ की ओर से भाड़ा सूची जारी की जाएगी। कुछ चालकों की अनुपस्थिति को देखते हुए अगली बैठक 15 अप्रैल को तय की गई है। महासंघ ने 15 अप्रैल को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक टाटीसिलवे कांटा टोली मार्ग पर ऑटो परिचालन बंद रखने का आह्वान किया है। इसका उद्देश्य यात्रियों के हित में